ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। अब सवाल है कि आखिर निकाय चुनाव की अधिसूचना कब जारी होगी, चुनाव कब करवाए जाएंगे और नतीजे कब तक आएंगे। इन सवालों के बीच बुधवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में नगर विकास विभाग आरक्षण से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण और संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करते हुए हम राज्य में निकाय के चुनाव कराएंगे। और जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, उनकी मंशा अनुसार 2 दिन के अंदर हम लोग इसका नोटिफिकेशन भी लेकर के आएंगे। माना जा रहा है कि अगर बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद नगर विकास विभाग आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर देता है, तो भी हर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीखों के ऐलान में हफ्ते भर का वक्त लग सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने में लगभग 35 से 40 दिन का समय लगता है, जिसमें नामांकन की प्रक्रिया होती है। नामांकन के बाद उसकी संवीक्षा की जाती है। संवीक्षा के पश्चात जो है उसका वापसी का होता है, अभ्यर्थन वापसी का होता है। अभ्यर्थन वापसी के पश्चात जो है आपका प्रतीक आवंटन होता है। प्रतीक आवंटन के पश्चात जो है मतदान होता है। मतदान करके मतगणना कराई जाती है। मतदान के पश्चात निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर भले ही अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन राजनीति की रफ्तार बढ़ने लगी है। सत्ता में काबिज भाजपा ने निकाय चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए बुधवार को बड़ी बैठक बुलाई है। मीटिंग में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जिन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। सियासी दल हैं वो निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। और अगर सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की कल बड़ी बैठक प्रदेश मुख्यालय पर होनी है। सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही साथ जिस तरीके से नई टीम की घोषणा हुई है, जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनकी भी पहली बैठक बुलाई गई है। भाजपा निकाय चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट की तरह देख रही है, इसलिए किसी भी सूरत में किसी भी मोर्चे पर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। निश्चित तौर पर निकाय चुनाव सामने है। भू सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है 6 अप्रैल को, तो जो विविध कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। परिचय तो होगा ही होगा, सारे पॉलिटिकल लोग हैं तो सबका परिचय है, लेकिन वही एक औपचारिकता है। लेकिन आगे के जो आगामी कार्य हैं, पदाधिकारी बैठक है तो जो आगामी कार्य योजना है, कार्य हैं, उनको लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल भाजपा अच्छी तरह जानती है कि निकाय चुनाव में उसके सामने चुनौती बड़ी है। पहला, यूपी के ज्यादातर निकायों पर भाजपा का कब्जा है। दूसरा, मुख्य विपक्षी दल सपा और बसपा निकाय चुनाव में कड़ी टक्कर देने की तैयारी में लगे हैं। निकाय चुनाव में आप जहां बीजेपी के लोगों के नगरपालिका अध्यक्ष या मेयर रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, आप बताओ कचड़े से शहर भर गए हों, गंदगी से शहर बस गए हों, आप कूड़ा ना उठा पा रहे हो, गंदगी साफ ना कर पा रहे हो। माँ गंगा का संकल्प लिया था, माँ गंगा साफ हो जाएगी। मच्छर हैं, डेंगू वहीं ज़्यादा हुआ जहाँ बीजेपी के मेयर थे। तो मुझे उम्मीद है इस बार जनता इनके सभी जो हैं बड़े पदों पे बैठे उनको हराएगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो बहुत पहले से मजबूत तैयारी की है, लेकिन ये तो खुद ब खुद अगर भाजपा के लोग पहले ही सही रूप में आरक्षण लागू किए होते तो किसी को कोर्ट नहीं जाना पड़ता, ना तो ये समय डिले होता। फिलहाल सबकी नजर बुधवार को होने वाली योगी सरकार की कैबिनेट बैठक पर है। आखिर निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार क्या फैसला लेती है।